हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे रीजनिंग के टॉप 20 प्रश्नों की प्रैक्टिस डेली करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी कौन सी क्लास है? तो फ्रेंड्स, ये हमारी 18 नंबर की क्लास है। और फ्रेंड्स, आप पिछले 17 क्लासों को नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स, हमारे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, जाकर फ्रेंड्स आप उन सभी 17 क्लासों को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले नंबर के प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। यानी कि फ्रेंड्स, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी यह फ्रेंड्स हमें बताना है। तो इसमें हम लोग करते क्या हैं? तो फ्रेंड्स, पहले और दूसरे वाले को देखते हैं कि फ्रेंड्स इसमें क्या हुआ है। फिर उसके बाद दूसरे और तीसरे वाले को देखते हैं। इसी तरह फ्रेंड्स हम लोग सभी को देखते हैं कि इसमें क्या हुआ है, गुणा हुआ है कि भाग हुआ है, कि कोई कुछ जोड़ा गया है, कि फ्रेंड्स कुछ घटाया गया है, कि किसी का कोई वर्ग है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो इस प्रश्न में तो हमारा यहाँ पे 89 से 34 हुआ है। यानी कि फ्रेंड्स 89 से 34 यानी कि क्या हुआ है? तो फ्रेंड्स, इसमें जब हम लोग 89 में जब हम लोग को 34 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे 55 बच रहा है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं तो 89 से 34 हुआ, यानी कि इसमें चलिए मान लीजिए कि यहाँ पे 55 माइनस हुआ है। ठीक है, अब इसमें भी हम लोग देखेंगे तो इसमें जब हम लोग 67 में जब हम लोग 34 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा क्या बचेगा? तो यहाँ पे हमारा 3 बचेगा और यहाँ पर भी हमारा 3 बचेगा। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हुआ है? तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या हुआ है? तो प्लस 33 हुआ है। अब यहाँ पे 67 से 45, यानी कि फ्रेंड्स इसका हमें कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, तो हम लोग गौर करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ है? तो 8 से 9 हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 3 से 4 हुआ है, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है? +1 हुआ है, यहाँ पर भी +1 हुआ है। और इसमें 6 और 7 को गौर करेंगे तो इसमें भी +1 हुआ है। 4 से 5 इसमें भी +1 हुआ है। 2 से 3 इसमें भी +1 हुआ है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर भी जो संख्या आएगी उसके अंकों को हम लोग जोड़ेंगे या फ्रेंड्स बड़ी वाली से छोटी वाली को घटाएंगे तो यानी कि उनका भी अंतर 1 आएगा यहाँ पे जो संख्या होगी। तो फ्रेंड्स अब हम लोग ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 3 है और 5 है, यानी कि 35 है। तो इसमें जब हम लोग इसके अंकों के अंतर को देखेंगे तो यहाँ पे इसके 5 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, यानी कि फ्रेंड्स ये हमारा गलत है। ठीक है, अब यहाँ पे 9 में से 7 घटाएंगे, यहाँ पर भी अंतर 2 है। और यहाँ पे देखेंगे तो फ्रेंड्स 2 में से जब हम लोग 1 घटाएंगे तो यानी कि हमें यहाँ पे 1 मिल रहा है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर भी क्या है? तो इनका भी अंतर हमारा क्या मिला है? तो इनका भी अंतर हमें 1 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर भी देखेंगे और इनका क्या है? तो अंतर भी हमारा यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो 9 से क्या किया है? 7 किया है, तो यानी कि यहाँ भी इनका अंतर निकालेंगे तो 2 निकलेगा, यानी यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। यानी कि फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। किस लिए? क्योंकि फ्रेंड्स जब हम लोग इनका अंतर करेंगे तो 1 आएगा, इनका भी 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 अंतर करेंगे तो 1 आएगा। और फ्रेंड्स हमारा सी राइट आंसर है। जब हम लोग इनका भी अंतर करेंगे, 2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा? तो 1 बचेगा, यानी कि इसका भी अंतर 1 है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस सभी में 4 से 5 हुआ है, 6 से 7 हुआ है, 3 से 4 हुआ है, 8 से 9 हुआ है, और फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा 12 आएगा, यानी कि यह भी हमारा 1 से 2 हुआ है। तो फ्रेंड्स हर तरह से हमारा राइट आंसर सी हो रहा है और फ्रेंड्स यही सी राइट हमारा बिल्कुल आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं 2 नंबर के प्रश्न को। तो 2 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, तो इसमें क्या किया है? 1234 से क्या किया हुआ है? 448, यानी कि इसका देख लीजिए इससे या तो इसका इससे। तो यानी कि फ्रेंड्स जब हम लोग क्या करेंगे तो 484 का वर्ग करेंगे। तो 484 का वर्ग चलिए मान लीजिए आपको याद नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स फिर भी आप जब इसका वर्ग करेंगे तो 1234 हमारा नहीं आएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा आएगा जो कि यहाँ पे नहीं है। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या? तो देखेंगे कि फ्रेंड्स हम आपको कहे थे कि आपको कम से कम घन तो नहीं लेकिन वर्ग आपको 1 से 30 तक याद होना चाहिए। फ्रेंड्स अगर आपको 1 से 30 तक वर्ग याद होगा जिसको, फ्रेंड्स वह इस प्रश्न को हल कर लिया होगा। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे तो यह क्या है? तो फ्रेंड्स यह हमारा क्या है? तो 22 का
क्या है, तो 22 का वर्ग है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 34 से अगर हम लोग इसमें क्या करेंगे, यानी कि फ्रेंड्स इसमें हम लोग पहले वाले में क्या करेंगे, जो पहला दिया है 1234, यानी कि 34 में से जब हम लोग 12 को घटाएंगे तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे 22 बचा है, ठीक है। और इसी 22 का क्या किया है, वर्ग कर दिया है और यहाँ पे हमारा 484 प्राप्त कर लिया है। अब हम लोग उसी प्रकार इसमें क्या करेंगे, तो इसमें सबसे पहले हम लोग 29 में से 17 को माइनस करेंगे, ठीक है। 29 में से 17 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा 2 बचेगा और यहाँ पे हमारा 1 बचेगा। और जब हम लोग यहाँ पे 12 का वर्ग करेंगे तो 12 का वर्ग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो 144 हमें मिल जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कभी कभी आपको वर्ग याद होने से सवाल बहुत ही आसान बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 3 को हम लोग कैसे हल करेंगे। तो फ्रेंड्स उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है, यानी कि फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे जीव, आदमी और पौधे। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे सबसे पहले चलिए मान लीजिए जीव का बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स यह मान लीजिए हमारा क्या है, तो जीव का डायग्राम बन के तैयार हो गया है। अब फ्रेंड्स हम लोग आदमी का बनाएंगे और इससे पहले गौर करेंगे जीव से कोई संबंध है, यानी कि फ्रेंड्स आदमी क्या है, तो हमारा एक जीव ही है, यानी कि यह आदमी जीव के अंतर्गत आता है। तो चलिए यह हमारे क्या हो गए, आदमी हो गए। अब देखेंगे पौधे का। तो पौधे का क्या करेंगे, आदमी से भी संबंध देखेंगे और यहाँ पे जीव से भी संबंध देखेंगे। तो फ्रेंड्स पौधे से हमारा आदमी से देखिए चलिए कोई संबंध नहीं है। और फ्रेंड्स इसमें देखेंगे तो पौधा हमारा क्या है, तो जीव के अंतर्गत आता है। तो यह हमारा पौधा भी जीव के अंतर्गत हो जाएगा, जो कि फ्रेंड्स हमें डायग्राम यह ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे 4 नंबर के प्रश्न पे चलेंगे। एक कूट भाषा में फैन को FUAZNM लिखा है, तो फ्रेंड्स उसी प्रकार डेड को क्या लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको बताए हैं कि इसमें आप सबसे पहले इसको लिख लिया करिए, ठीक है। और इसके नीचे क्या, अब इसको देखिए क्या, अब इसमें पहले अंक को देखिए, इसमें F से डायरेक्ट F लिखा है, तो हम लोग भी क्या करेंगे, F लिख लेंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरे वाले शब्द को गौर करेंगे, यानी कि फ्रेंड्स इसमें 3 अक्षर हैं, इसमें 6 अक्षर हैं, यानी कि फ्रेंड्स इसमें 1 अक्षर से 2 अक्षर बनेगा, तभी हमारा यह 6 अक्षर वाला शब्द बन के तैयार होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखिए F के बाद U है और U हमारा क्या होता है, तो फ्रेंड्स U हमारा F का विपरीत होता है, जो कि आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए F लिख दिया है और इसका F का विपरीत क्या लिखा हुआ है, U, ठीक है। U F का विपरीत है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे, और फिर उसके बाद क्या किया हुआ है, A लिखा है, तो उसी तरह आप A लिख देंगे और A का विपरीत भी आप लिख देंगे Z, N लिख देंगे यहाँ पे, और N का विपरीत हमारा क्या होता है, यम होता है। यानी कि फ्रेंड्स क्या किया हुआ है, उस पहले अक्षर को उसी तरह सेम उतार दिया है और क्या किया हुआ है, उसी अक्षर का विपरीत लिखते हुए फिर दूसरे वाले को उतारेगा, फिर उसी का विपरीत लिख देगा, फिर तीसरे वाले को उतारेगा, फिर तीसरे वाले का विपरीत लिख देगा। तो फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसमें आसानी से लिख देंगे D, E और A और D, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे डेड को, D वाले को यहाँ पे उतारेंगे और D का विपरीत हमारा होता क्या है, तो फ्रेंड्स D का विपरीत हमारा होता है W, ठीक है। उसी प्रकार आप क्या करेंगे, यहाँ पे E को उतारेंगे और यहाँ पे E का विपरीत होता क्या है, तो फ्रेंड्स E का विपरीत होता है V। उसी प्रकार A को आप क्या करेंगे, उतार देंगे और A का विपरीत होता है Z। उसी प्रकार यहाँ पे D को उतार देंगे और D का विपरीत हमारा क्या होता है, W। यानी कि फ्रेंड्स यह हमारा बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब इस देखेंगे DWE, DWE VAZ DW, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए ही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स उसमें कुछ नहीं करना था, पहले अक्षर को उतार देना था और इसका विपरीत लिख देना था, फिर उसी अक्षर को उतार देना था, विपरीत लिख देना था, फिर उसी अक्षर को उतार के उसको विपरीत लिख देना था, फिर उसको उतार के विपरीत, ठीक है। तो यह हमारा ऐसे प्रश्न बना था। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर के प्रश्न को हम लोग यहाँ पे हल करते हैं, जो कि फ्रेंड्स एक ब्लड रिलेशन से प्रश्न है। फ्रेंड्स हम लोग डेली 20 रीजनिंग के प्रश्नों को करते हैं और फ्रेंड्स डेली 20 चैप्टर को कवर करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यह प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, आप फ्रेंड्स कोई भी एग्ज़ाम देते हैं। तो
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हम लोग 5 नंबर के प्रश्न को हल करेंगे, जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम को बनाते चलेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, मेरे लिए मेरे पिता की पत्नी के ससुर का इकलौता पुत्र कौन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। तो फ्रेंड्स 5 नंबर का प्रश्न हमारा ब्लड रिलेशन से है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। मेरे लिए मेरे पिता की पत्नी, यानी कि फ्रेंड्स यह मान लीजिए कि मैं हूँ और यह आप भी वैसे करिए रफ में, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि मैं हूँ, ठीक है। मेरे लिए मेरे पिता की पत्नी, ठीक है, मेरे पिता की पत्नी, यानी कि फ्रेंड्स यह क्या हो गए, मेरे पिता हो गए और यह क्या है, मेरे पिता की पत्नी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे पिता की क्या है, तो पत्नी है। तो यहाँ पे मान लीजिए, चलिए पत्नी को यहाँ पे W से कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पिता है तो प्लस है, और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे चलिए इसको माइनस कर लेते हैं। अब क्या किया है, मेरे लिए मेरे पिता की पत्नी के ससुर का इकलौता पुत्र कौन है। यह मान लीजिए कि यह इनके, यानी कि मेरे लिए मेरे पिता की पत्नी, ये मेरे पिता हो गई, यह इनकी पत्नी हो गई, इनके पत्नी के ससुर का इकलौता पुत्र, यानी कि फ्रेंड्स जो यह क्या है, यह मान लीजिए आप हैं, यह आपके पापा हैं, यह आपकी मम्मी हैं। तो आपकी मम्मी के ससुर का इकलौता पुत्र कौन है, तो इन क्या है, तो यह मम्मी हो गई, तो मम्मी का क्या है, तो ससुर, यानी कि हमारे पापा के पापा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या कह रहा है, ससुर का इकलौता पुत्र कौन है। तो फ्रेंड्स इनके क्या है, इकलौते पुत्र क्या हैं, तो हमारे पापा ही तो हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग राइट आंसर देखेंगे, पिता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न था। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पे 6 नंबर के प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। तो फ्रेंड्स नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर को चुनिए, ठीक है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे इससे यह बनाया हुआ है, तो यहाँ पे इससे हमारा क्या बनेगा, यही हमें बताना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको बताए हैं ऐसे प्रश्नों में आप इसका पहला और इसका पहला देखिए, इसमें हुआ क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे +3 हुआ है, ठीक है, +3 हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या किया हुआ है, तो यहाँ पे Z से हमारा W किया हुआ है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे -3 किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या किया हुआ है, तो यहाँ पे B से क्या किया हुआ है, B से E किया हुआ है, यानी कि B के बाद C D और E, यानी कि यहाँ पे +3 किया हुआ है, ठीक है। और उसी प्रकार यहाँ पे Y से भी किया हुआ है, यानी कि यहाँ पर भी -3। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे हमारा यस से क्या करेंगे, पहले वाले का D, यानी कि यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, +3 करेंगे। तो S में +3 करेंगे तो हमारा आएगा क्या, S के बाद T U और V, ठीक है, यहाँ पे हमारा V हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे कैसे, और यहाँ पे H के बाद क्या हुआ था, तो Z के बाद यहाँ पे W, यानी कि यहाँ पे -3 हुआ था, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर देंगे, -3 कर देंगे। यहाँ पे -3 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे E आ जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे I में जब हम लोग को +3 करेंगे, ठीक है, तो I के बाद J के L, यहाँ पे L हो जाएगा। और ये R में जब हम लोग -3 करेंगे, तो R में जब हम लोग -3 करेंगे तो हमारा आएगा क्या, तो हमारा O आ जाएगा, ठीक है, यानी कि VELO, ठीक है। यह हमें VELO हमें ऑप्शन नंबर D में मिला है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इसमें करना क्या था, एक बार और समझ लीजिए। इसमें क्या किया हुआ था, A से Z +3, यहाँ पे -3, यहाँ पे +3 और यहाँ पे -3। उसी प्रकार यहाँ पे +3 करेंगे, यहाँ पे -3 करेंगे, यहाँ पे +3 और यहाँ पे आखिरी वाले में -3, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 7 नंबर के प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो फ्रेंड्स यदि मार्च को 50 और जून को 32, तो अगस्त को क्या लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे गौर कीजिए आप, जब आप लोग इसमें सभी मान लीजिए यहाँ पे यम का, तो यम की प्लेस वैल्यू हमारी होती क्या है, तो फ्रेंड्स यम की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 14, ठीक है। मान लीजिए चलिए एम की प्लेस वैल्यू 14 और यहाँ पे ए की प्लेस वैल्यू 1 और आर की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, तो फ्रेंड्स हमारी आर की प्लेस वैल्यू होती है, यहाँ पे आर की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, तो फ्रेंड्स आर की प्लेस वैल्यू देखिए आर हमारे किस स्थान पे आता है, तो आर की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, तो ABCDEFGHIJKLMNOPQR, यानी कि फ्रेंड्स 14, 15, 16
और 16 3 19 और एक 20, यानी कि आर की प्लेस वैल्यू हमारी 20 होती है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स सी की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 3 है, और एच की प्लेस वैल्यू ABCDEFGH यानी कि 8। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे 8, ठीक है, प्लेस वैल्यू हम आपको गिन के भी बता रहे हैं, वैसे तो फ्रेंड्स हमें याद है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे सभी अंकों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या है, तो 20 यानी कि 14 1 15। ठीक है, और 15 में जब हम लोग 20 को जोड़ेंगे तो 35, और 35 यहाँ पे 35 36 37 38, 38 के बाद 39 40 41 42 43 44 और यहाँ पे 45 और 46। ठीक है, यानी कि इन सबको जोड़ रहे हैं तो हमारा 46 ही आ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग ऐसे नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा गलत था। अब फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे 3 और इसमें 5 है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 5 का हम लोग क्या करेंगे, मार्च में 5 का हम लोग वर्ग कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 25, और 25 का दो गुना कर देंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा 50 मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जून है यानी कि 4 है, इसमें 4 अक्षर हैं, तो 4 का वर्ग कर देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा, और 16 का 2 गुना करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, तो यहाँ पे 32 मिल रहा है। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, तो यहाँ पे अगस्त है, तो अगस्त में हमारे कितने हैं, तो टोटल हमारे इसमें क्या है, तो टोटल हमारे 6 अक्षर हैं, और 6 का भी हम लोग वर्ग करेंगे जैसे सभी में किए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा हो जाएगा 36, और 36 का जब हम लोग 2 गुना करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें 72 मिलेगा। तो 72 हमें ऑप्शन नंबर सी में मिल गया। तो फ्रेंड्स यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा यहाँ पे सभी अक्षर जितने 5 थे और 5 का वर्ग करना था और 2 गुना कर देना था। इसमें 4 अक्षर, 4 का 2 गुना 16, 16 गुना के 32। इसमें 6 था, 6 का वर्ग करेंगे तो 36, और 36 का 2 गुना करेंगे तो यहाँ पे 72 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 72 हमें मिला था। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और फ्रेंड्स आप वीडियो को पॉज कर दिया करिए, और फ्रेंड्स खुद से भी हल करके अपना आंसर हमें कमेंट करके बताया करिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब हम लोग 8 नंबर के प्रश्न को देखेंगे तो 8 नंबर का प्रश्न हमारा निम्नलिखित क्रम में अक्षर श्रृंखला श्रेणी को पूरा करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले परसेंटेज के बाद खाली स्थान है, तो हम लोग इसमें परसेंटेज के बाद देखेंगे क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए परसेंटेज के बाद हमारा जी है, यहाँ पर भी परसेंटेज के बाद जी है, तो हम लोग बिना पूछे जाते यहाँ पे परसेंटेज के बाद हम लोग जी भर देंगे। अब आ गया डॉलर, तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग डॉलर नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज से पहले क्या है, तो परसेंटेज से पहले हमारा क्या है, तो परसेंटेज से पहले देखिए फ्रेंड्स, परसेंटेज से पहले हमारा यहाँ पे क्या है, तो डॉलर है। तो यहाँ पर भी बिना सोचे विचारे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे परसेंटेज जी डॉलर, और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे परसेंटेज से पहले क्या है, तो @ है, तो हम लोग यहाँ पर भी क्या करेंगे, @ भर देंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे देखिए जी भर दिए हम लोग यहाँ पे, और @ भर दिए हैं। अब फ्रेंड्स हमारा क्या बन गया, परसेंटेज और जी डॉलर और @ ठीक है, परसेंटेज जी और यहाँ पे परसेंटेज जी, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पे डॉलर है, यहाँ पे डॉलर है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या भरेंगे, यहाँ पे डॉलर भर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे @ हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो यहाँ से जी से पहले क्या है, परसेंटेज है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज भर देंगे। और यहाँ पे देखिए जी के बाद क्या है, तो जी के बाद हमारा यहाँ पे डॉलर है, तो जी के बाद हम लोग डॉलर भर देंगे, @ आ गया, परसेंटेज जी और यहाँ पे डॉलर। ठीक है, तो उसी प्रकार अब यहाँ पे डॉलर भर गया। अब हम लोग यहाँ पे देखिए क्या भरे हैं, तो यहाँ पे जी भरे हैं, @ भरे हैं, यहाँ पे डॉलर भरे हैं। ठीक है, तो डॉलर लिख लीजिए, और यहाँ पे परसेंटेज भरे हैं तो यहाँ परसेंटेज लिख लीजिए, फिर से यहाँ पे डॉलर भरे हैं तो डॉलर भर लीजिए, और फ्रेंड्स यहाँ पे फिर से डॉलर। ठीक है, तो अब हमारा यह किस में मिला है, तो फ्रेंड्स यह हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, तो यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स यह जो प्रश्न होता है श्रृंखला को पूरा करने का, फ्रेंड्स यह ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, बहुत ही आसान होता है, बस आपको खुद से दिमाग लगाना होता है, और एक ही श्रृंखला वाइज शब्द इसमें बनते हैं, एक ही श्रृंखला बनती है। कभी कभी तो फ्रेंड्स 2 श्रृंखला बनती है, कभी कभी 3 भी बन जाती है। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पे 9 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो 9 नंबर के प्रश्न में हम आपको इस प्रकार के प्रश्न में बताए थे फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई में 3 में इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, टीआरई 3 में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के प्रश्न हम लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 3
और 2 और 2 और 1 से क्या बनाया है, 14 बनाया है। यानी कि सबसे पहले हम लोग इसमें करेंगे क्या, तो इसको जोड़ेंगे। तो 3 2 5, 5 1 6 ही हो रहा है, तो इसमें हम लोग वर्ग करके जोड़ेंगे। तो हम लोग जब इसमें पहले वाले का देखेंगे तो 3 का वर्ग हमारा क्या होगा, तो 3 का वर्ग हमारा 9 होगा। 3 का वर्ग 9 हो गया। 2 का वर्ग हमारा क्या हो गया, तो 4 हो गया। और 1 का वर्ग हमारा क्या होगा, तो 1 ही होगा। तो यहाँ पे हमारा 9 4 13 1 14। यानी कि फ्रेंड्स इसमें करना क्या है, इन दोनों का तीनों का वर्ग करके जोड़ देना है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखिए, इसमें हम लोग दूसरे यहाँ पे देखेंगे 4 का वर्ग हमारा 16 और 3 का वर्ग हमारा 9 और 2 का वर्ग हमारा 4। ठीक है, तो 16 4 20 और 20, 16 4 20 और 20 5 25 और 25 4 29। यानी कि फ्रेंड्स हमें यहाँ भी 29 मिल गया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर भी क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो 5 का वर्ग हमारा 25 और 4 का वर्ग हमारा 16। ठीक है, 4 का वर्ग हमारा 16 और 3 का वर्ग हमारा 9। तो इसको भी हम लोग जोड़ लेंगे। तो 25 और 25 इसमें का 5 हो गया 30 और 30 4 34। और 34 में जब हम लोग फ्रेंड्स 34 में जब हम लोग 16 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 34 में हम लोग 16 को जोड़ लेंगे। यहाँ पे 16, तो 6 4 10 को 0 हो गया। और फ्रेंड्स 3 1 4 और 4 1 हमारा यहाँ पे 5 हो गया। यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे 50 हमें मिल रहा है। तो फ्रेंड्स प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा 50 हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे और यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। तो फ्रेंड्स आप इसमें देख रहे हैं सितार है, बांसुरी है, वायलिन है, बीड़ा है। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए सितार किससे बजता है, तो सितार हमारा हाथ से बजता है। ठीक है, हाथ से बजता है। यह हमारा वायलिन क्या है, तो वायलिन भी हमारा हाथ से ही बजता है। अब देखिए फ्रेंड्स बीड़ा क्या है, तो बीड़ा को भी हम लोग क्या करते हैं, हाथ से ही बजा लेते हैं। अब यह बांसुरी फ्रेंड्स, बांसुरी में तो ठीक है हाथ से तो लेंगे ही, लेकिन फ्रेंड्स इसको जब हम लोग मुंह से जब लोग फूकेंगे नहीं तब तक यह बजेगी नहीं। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स यह तीनों क्या हैं, यह हाथ से बजेंगे। सितार, वायलिन, बीड़ा और बांसुरी हमारी मुंह से बजेगी, जो कि फ्रेंड्स यही हमारी क्या है, भिन्न है। तो हमारी बांसुरी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे 11 नंबर के प्रश्न को। तो इस प्रकार का भी प्रश्न हमारे बीपीएससी टीआरई 3rd में आया हुआ था, बिहार टीचर वाले में। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के भी प्रश्न हम आपको डेली रखते हैं एक प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, और फ्रेंड्स बिहार टीचर ही नहीं, जिसमें भी फ्रेंड्स यह पूछे जाते हैं रीजनिंग, उसमें फ्रेंड्स यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बताए हैं कि यहाँ पे छोटे वाले को लिखते हैं, फिर उससे बड़े वाले को, फिर उससे बड़े वाले को, फिर उससे बड़े वाले को, लास्ट में सबसे बड़े वाले को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बंदर, हाथी, चूहा, शेर और मक्खी, यानी कि सबसे छोटी हमारी क्या है, मक्खी है। तो सबसे छोटी हमारी मक्खी है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 4। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे मक्खी। ठीक है, मक्खी लिख लिए। अब यहाँ पे मक्खी के बाद क्या है, तो मक्खी के बाद हमारा चूहा है। ठीक है, चूहा लिख लीजिए। अब यहाँ पे चूहा के बाद क्या है, तो उसके बाद देख रहे हैं तो बंदर आ गया। बंदर, हाथी, शेर, यानी कि हाथी भी बड़ी है, शेर, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा बंदर हो जाएगा। ठीक है, बंदर हो गया। बंदर के बाद क्या फ्रेंड्स, तो शेर हो गया। और शेर के बाद क्या हो जाएगा, तो हमारा हाथी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देख लेंगे, अब हम लोग कलर चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे मक्खी कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे। और यहाँ पे चूहा हमारा कितने नंबर पे है, तो चूहा हमारा 3 नंबर पे। बंदर हमारा 1 नंबर पे। शेर हमारा 5 नंबर पे। और हाथी हमारी क्या है, 2 नंबर पे है। यानी कि फ्रेंड्स 43 15 2। ठीक है, तो इसमें 43 यहाँ पे 15 और 2। ठीक है, 43 15 2, 43 15 2 ऑप्शन नंबर हमें किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे 13 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो 13 नंबर का प्रश्न हमारा देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को ज्ञात, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी यह हमें बताना है, या कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग देखेंगे तो गौर करेंगे, तो W के बाद क्या आता है, तो X आता है, या इसमें +1 हुआ है। ठीक है, E के बाद F आता है, तो इसमें भी क्या है, F है तो +1 हुआ है। L के बाद M, इसमें भी +1।
P के बाद Q, इसमें भी +1, यानी कि यहाँ पर भी जो संख्या आएगी उसके बाद वाली, या कह लीजिए कि उसमें भी +1 हुआ रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए T से हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए A के बाद B आना चाहिए, जो कि यहाँ पे C दिया तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। O के बाद देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए O के बाद हमारा क्या आना चाहिए, P आना चाहिए, ठीक है। O के बाद हमारा P आना चाहिए, और जो कि P यहाँ पे आया भी हुए, तो यानी कि यह हमारा क्या है, तो यह भी हमारा सही हो सकता है। चलिए H के बाद क्या आता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो H के बाद I आना चाहिए, जो कि K आया हुआ है, यानी कि B हमारा गलत हो जाएगा। और T के बाद हमारा यहाँ पे क्या है, तो T के बाद हमारा क्या आना चाहिए, T के बाद U, यानी कि फ्रेंड्स इसमें भी हमारा U आया हुआ है। तो फ्रेंड्स दो आंसर, दो किसी भी प्रश्न में दो सही नहीं, यानी तो इनमें से A और C दे सकता है कि A और C दोनों सही हैं। तो जो कि फ्रेंड्स इसमें थोड़ा गलत टाइपिंग हो गया है, तो यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, T और V होना चाहिए, जो कि तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। या तो यहाँ पे TU होगा, ठीक है। यानी कि हमारा इसमें करना क्या था, तो +1 था, यानी कि फ्रेंड्स W के बाद X आता है, E के बाद F, L के बाद M, P के बाद Q। तो उसी प्रकार हमारा यहाँ पे O के बाद मान लीजिए P आ जाएगा, यह भी सही है। और T के बाद मान लीजिए U है, तो T के बाद क्या आता है, U आता है, यानी कि T से U भी सही है। तो फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से इसमें देख लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, बस आपको समझ में आना चाहिए था, थोड़ा गलत टाइपिंग हो गया था। अब हम लोग यहाँ पे 14 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। तो इसमें हम आपको बताए थे जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे आप करते जाएंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। और यहाँ पे देखिए 20 लिख लेंगे, और यहाँ पे R का मतलब देखिए, तो R का अर्थ यहाँ पे प्लस है, तो प्लस कर लेंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पे 16 हो गया। और देखिए K का मतलब क्या है, तो K का अर्थ हमारा यहाँ पे गुणा है, तो गुणा कर लेंगे, और यहाँ पे 5 लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए M, यहाँ पे M दिया हुआ है, तो M का अर्थ क्या है, भागा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे M के स्थान पे भागा कर लेंगे, और यहाँ पे 10 लिख लेंगे। और T का इसमें देखेंगे तो T का इसमें अर्थ क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस कर लेंगे। अब फ्रेंड्स इसको हम लोग बोडमॉस से हल कर देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग भाग वाले को हल करते हैं। तो सबसे पहले भाग वाले को जब हल करेंगे तो यहाँ पे 5 दूनी के 10, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 20 हो गया, और यहाँ पे प्लस 16 दूना के क्या हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा, ठीक है। 32 और यहाँ पे -8। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे देखिए 32 और 20 क्या होगा, तो हमारे यहाँ पे 52 हो जाएगा, और -8। और 52 में जब हम लोग -8 करेंगे तो फ्रेंड्स हमें 44 मिल जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा, तो 44 हमें इसमें नहीं दिख रहा है। तो फ्रेंड्स हमारा इसमें किसी में 44 होगा, तो हमारा यही आंसर होगा। जैसे जैसे करना था वैसे वैसे हम लोग कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स हमारा इसमें 44 आंसर आना चाहिए। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें फ्रेंड्स कुछ नहीं करना होता है, R का मतलब दिया है, R का मतलब यहाँ पे देखिए प्लस है, तो प्लस कर लिए हैं। K का मतलब यहाँ पे देखिए, तो K का अर्थ गुणा दिया हुआ है, तो गुणा कर लिए हैं। तो उसी प्रकार आप भी कर लेंगे। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आगे जब हम लोग बढ़ेंगे 15 नंबर के प्रश्न को, तो फ्रेंड्स यहाँ पे दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का सही तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो फ्रेंड्स पढ़िए इसमें ए वाले को। तो इसमें सभी तेंदुए शेर हैं। मान लीजिए कि फ्रेंड्स यह क्या है, तेंदुए हैं, और सभी तेंदुए क्या हैं, तो शेर हैं, ठीक है। यस कर लीजिए। अब फ्रेंड्स इसमें हमें कहा क्या है, तो इसमें देखिए और क्या क्या है, कुछ बाघ तेंदुए हैं, ठीक है। यानी कि कुछ बाघ क्या हैं, तेंदुए हैं। तो यानी कि इसको हम लोग इसमें करेंगे क्या, तो कुछ भाग, तो यानी कि कुछ भाग तेंदुए का इसमें करेंगे। तो इसमें हमारा क्या है, तो यह क्या हो गए, तो कुछ बाघ तेंदुए हैं, ठीक है। तो यह हमारे क्या हो गए, तो यह हमारे बाघ हो गए, ठीक है, बाघ हो गए हैं। इसको हम लोग लिख लेंगे ताकि समझ में आए। अब फ्रेंड्स निष्कर्ष देखिए, कुछ बाघ शेर हैं, तो इसमें भी सही बात है फ्रेंड्स। इसमें कुछ बाघ हमारा देखिए यह बाघ हो गए और यह शेर है, तो यानी कि कुछ भाग हमारे यहाँ पे कुछ भाग शेर हैं, यानी कि यह भाग शेर है, तो यह हमारा मिल रहा है। तो निष्कर्ष हमारा यह एक तो सही हो गया। और यहाँ पे देखिए कोई शेर बाघ नहीं है, यानी कि फ्रेंड्स यह शेर है, ठीक है, और यह बाघ वाली हमारी आ रही है वन रेखा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे तो इसमें कह क्या रहा है कि कोई शेर बाघ नहीं है। तो फ्रेंड्स कैसे नहीं है, यह शेर हो गया और यह बाघ का हो गया, लेकिन फ्रेंड्स यह हिस्सा तो क्या है, यह तो है फ्रेंड्स, कोई शेर बाघ नहीं है, यानी कि इसमें है फ्रेंड्स, इसमें नहीं दिया तो यानी कि यह हमारा गलत हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स हमारा सिर्फ क्या होगा, निष्कर्ष हमारा एक ही सही होगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में केवल एक अनुसरण करता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे 16 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है, दी गई आकृति में कौन सी संख्या बड़े पंजों वाले जंगली जानवरों को दर्शाती है। यानी कि फ्रेंड्स इसमें कहा गया है बड़े पंजों वाले, यानी कि फ्रेंड्स यह क्या है, तो हमारे बड़े पंजों वालों का है, यह हमारे बिना पूंछ वाले का है, और इसमें क्या क्या है, इसमें ये जंगली जानवर का है। इसमें प्रश्न में पूछा क्या है, बड़े पंजों वाले जंगली जानवरों को दर्शाता है। बड़े पंजे वाले ये हो गए, जंगली जानवर ये हो गए, यानी कि इसमें हमारा इसका कोई मतलब नहीं है। अब फ्रेंड्स हम लोग सिर्फ इसमें बड़े पंजे वाले को और जंगली जानवर को देखेंगे। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स यह हमारा क्या है, तो सबसे पहले तो यह हमारा 3 हमारा, इसमें एक हमारा गायब ही हो जाएगा, इसका मतलब कोई पूछा नहीं गया इसका, तो इसको भी छोड़ देंगे। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे बड़े पंजे वाले जंगली जानवर, तो इसमें यह देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या है, तो 3 क्या है, तो 3 सिर्फ क्या है, तो यह बड़े पंजों वालों में है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इसको भी ये 3 भी हमारा कट जाएगा, 8 भी हमारा खत्म, और यहाँ पे 1 भी खत्म। अब देखिए फ्रेंड्स यह क्या है, तो यह हमारा क्या है, तो बिना पूछ वाले का में इसमें क्या है, तो यह भी हमारा नहीं है। तो फ्रेंड्स सिर्फ इसमें हम लोग देखेंगे, तो यानी कि बच गए हमारे 9 और 2, यानी कि फ्रेंड्स ये देखिए बड़े पंजे वाले में हमारा 9 भी है, और यहाँ पे जंगली जानवर में भी 9 है, और 2 हमारा क्या है, तो यह बड़े पंजे वाले में भी है, और यहाँ पे 2 हमारा जंगली जानवर में भी है। यानी कि फ्रेंड्स हमारा 9 और 2 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। 2 और 9 इधर उधर है, तो हम लोग इसमें देख लेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें फ्रेंड्स कुछ नहीं करना था, इसमें हम लोग को बड़े पंजे वाले, इसमें बड़े पंजे वाले और जंगली जानवर दोनों हैं, उन्हीं को हमें निकालना था। तो सिर्फ इसमें 9 और 2 क्या हैं, बड़े पंजे वाले हैं और जंगली जानवर हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें 17 नंबर के प्रश्न को। तो इसमें उस आकृति की पहचान करनी है जो आकृति पैटर्न को पूरा करती है, घुमाने की अनुमति नहीं है। यानी कि फ्रेंड्स इसमें क्या है, सबसे पहले तो हमारा ऐसे बनेगा, और यहाँ पे हमारा इधर ऐसे है, तो हमारा यही हमारा क्या बनेगा इधर, तो हमारा इधर ऐसे ही बन जाएगा। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, ऐसे ही बना लेंगे। तो यह हमारा सिर्फ क्या है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वैसे तो फ्रेंड्स घुमाने की अगर अनुमति होती तो सभी सही हो जाते, लेकिन फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले ही कह दिया है कि घुमाने की अनुमति नहीं है, तो फ्रेंड्स यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे 19 नंबर के प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स इसका जब हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे तो हमें सबसे पहले तीर हमारी ऐसे आ जाएगी, ठीक है। तो हमारी सबसे पहले इसमें यह तीर इधर है, इसमें 19 नंबर वाले में, तो इसमें तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स इसमें देखिए तीर इधर आ गई है जैसे कि तैसी, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और इसमें क्या किया हुआ है, तो इसमें देखिए हमारा इसमें तीर हमारी क्या है, तो इसमें तीर हमारी ऊपर गई है, तो चलिए ऊपर इसमें क्या है, तो दोनों तरफ तीर है, तो यह भी हमारा गलत हो जाएगा। और इसमें क्या है, इसमें क्या कर दिया है, तीर ऊपर से तीर ही गायब कर दिया है, दोनों में बिंदी दे दिया है, यह भी हमारा गलत हो जाएगा। और यही हमारा सिर्फ राइट आंसर होगा, ऐसे ही हमारा प्रतिबिंब बनेगा जो कि डी में दिखाई दे रहा है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी। इसमें क्या किया है फ्रेंड्स, देखिए पहले और दूसरे वाले को गौर कीजिए। इसमें क्या किया है, एक ऊपर वाला गायब कर दिया है सब में से, ठीक है, एक ऊपर वाला गायब कर दिया है। तो हम लोग इसमें भी सेम क्या करेंगे, एक एक ऊपर से गायब करेंगे। तो इसको जब हम लोग गायब करेंगे ऊपर वाले को जब हम गायब करेंगे तो हमें कैसा मिलेगा, तो ऐसा मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा ही हमें मिलेगा। तो फ्रेंड्स ऐसा हमें किस में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे 21 नंबर के प्रश्न को। तो फ्रेंड्स 21 नंबर का प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा गलत है, यह हमें क्या करेंगे, आप रोज की तरह होमवर्क कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। और फ्रेंड्स एक और कमेंट करेंगे कि आपके 20 में से टोटल कितने सही हुए। यानी कि फ्रेंड्स टोटल हमारे मान लीजिए कि 20 प्रश्न थे, उसमें आपके कितने सही हुए वह भी लिखिए, किसने गलत हुए वह भी लिखिए। और फ्रेंड्स इसमें आप देखिए कि कौन से प्रश्न आपकी गलती हो रहे हैं, जहां पर आपकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे एक खूबसूरत रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद।